Hello everyone, welcome back to my channel. So in today's video, we will start a new topic that is the pre-Raphaelite movement. Basically, when we study English literature, while studying literature, it is very important that one should know about the major movements that is happening or occurring during a particular period of time. सो जो ये प्री रेफेलाइट मूवमेंट है दैट वाज अ मेजर पार्ट ऑफ विक्टोरियन इरा. जब हम विक्टोरियन इरा की बात करते हैं तभी हम द प्री रेफेलाइट मूवमेंट की बात करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ मूवमेंट विच हैज़ अ ग्रेट इम्पैक्ट अपॉन द विक्टोरियन इरा. सो जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, प्री राफेल. As a student of literature, I hope that you are well aware about the name of Raphael. Raphael was a great Italian painter, और उसकी जो पेंटिंग्स थी that has influenced a lot of readers and a lot of people, right? So जो हमारे प्री रेफेलाइट ब्रदरहुड हैं, ये भी क्या थे, जो राफेल से पहले जो पेंटर्स थे, प्री मीन्स पहले, राफेल वॉज इटालियन पेंटर. सो जो राफेल से पहले जो पेंटर्स हुए हैं उनसे ये बहुत ही ग्रेटली इन्फ्लुएंस थे. सो दैट्स वाई it named as the pre-Raphaelite movement. Okay, so without wasting our time, let's start our video, and I hope that this video will help you in your preparations, whether you are preparing for your competitive exams or your bachelor or master's exams. So let's start the video. The pre-Raphaelites was a group of English painters, poets, critics founded in 1848 by William Holland Hunt, Dante Gabriel Rossetti and John Everett Millais. So यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी. इन वेरियस एग्जाम्स आई हैव सीन कि बेसिकली जो क्वेश्चंस है, मैं यहाँ पे मेंशन करती रहूँगी वीडियो के बीच में भी, जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स आपके एग्जाम्स में आ सकते हैं. तो मैंने काफ़ी आई हैव गॉन थ्रू वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स, एंड एनालाइज दैट कि जो प्री रेफेलाइट मूवमेंट से क्वेश्चंस बने हैं दैट इज रिलेटेड टू कि मूवमेंट कब स्टार्ट हुई थी, इसके अंदर कौन कौन मेंबर्स थे, कौन से ईरा में ये है. ठीक है, सो दीज आर सम मेजर पॉइंट्स दैट यू शुड रिकॉल एंड यू शुड अंडरलाइन वाइल यू आर मेकिंग योर नोट्स. सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स. सो जो ये मूवमेंट थी 1848 में स्टार्ट की गई थी, किसके द्वारा? विलियम हॉलम हंट के द्वारा, गैब्रियल रोसेटी एंड जॉन एवरेट मिलाई. So three founders were joined by William Michel Rossetti, James Collinson, Frederick George Stephens and Thomas Woolner to form the seven-member brotherhood. उसके बाद में इनिशियली हमने बताया कि विलियम हॉलम हंट और डीजी रोसेटी और जॉन एवरेट मिलेस वाज द पार्ट, लेकिन उसके बाद में ये और मेंबर्स इस ग्रुप में ज्वाइन हुए और बेसिकली ये 7-member ब्रदरहुड बन गया. तो इट इज़ ऑल्सो आस्क्ड कि प्री रेफेलाइट मूवमेंट इज़ ऑल्सो नोन एज द 7-member ब्रदरहुड ग्रुप. ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है. और इसके साथ साथ आपको ये सभी नाम याद रखने हैं, बिकॉज बेसिकली ये पूछा जाता है कि कौन कौन मेंबर था प्री रेफेलाइट मूवमेंट का. ठीक है, दे गेव दिस नेम टू द सोसाइटी बिकॉज दे ड्रू देयर इंस्पिरेशन फ्रॉम इटालियन पेंटर्स बिफोर राफेल. जैसे कि मैंने पहले ही टाइटल एक्सप्लेन करते समय आपको बताया था कि ये टाइटल इन्होंने इसीलिए लिया क्योंकि जो ये बेसिकली ये इंस्पायर थे इटालियन पेंटर से जो राफेल के पहले हुए हैं, उनसे ये इंस्पायर थे, इसलिए इन्होंने इसका नाम प्री रेफेलाइट मूवमेंट रखा. ठीक है, अब चीज़ आती है कि एम्स ऑफ प्री रेफेलाइट क्या है, मेन एम्स क्या है प्री रेफेलाइट मूवमेंट की. देयर एम वॉज टू रिप्लेस द रेनिंग अकेडमिक स्टाइल ऑफ पेंटिंग टॉट लंडन्स रॉयल अकेडमी ऑफ आर्ट्स बाय रिटर्न टू ट्रुथफुलनेस, सिंप्लिसिटी. ये अंडरलाइन कर लो, वेरी इंपॉर्टेंट. ट्रुथफुलनेस, सिंप्लिसिटी, डेप्थ एंड सिंसियरिटी ऑफ डिवोशनल फीलिंग विच दे फाउंड इन द पेंटर्स बिफोर राफेल. सो जो करंटली लंडन रॉयल अकेडमी में पढ़ाया जा रहा था, ठीक है, उससे सेटिस्फाइड नहीं थे. ठीक है, इसीलिए इन्होंने क्या किया, वो रिटर्न करना चाहते थे जो ट्रुथफुलनेस थी, सच्चाई थी, सिंप्लिसिटी थी, ठीक है, और सिंसियरिटी थी, जो कि किस पेंटिंग में पाई जाती थी, राफेल से पहले जो पेंटर्स हुए हैं उनमें पाई जाती थी. तो वो उस चीज़ से इन्फ्लुएंस थे और वो इसीलिए वहाँ पे जाना चाहते थे. इसीलिए दे वांट टू रिमूव दिस एस्पेक्ट्स विच वर करेंटली फॉलोड बाय द प्रेजेंट रॉयल अकेडमी आर्टिस्ट. इसीलिए वो राफेल प्री राफेल के टाइम पीरियड में जाना चाहते थे और वो अपनी वर्क्स में सिंप्लिसिटी लाना चाहते थे, ट्रुथफुलनेस लाना चाहते थे. दे इंस्पायर्ड बाय द थ्योरीज ऑफ जॉन रस्किन हु अर्ज टू गो टू नेचर. और ये ग्रेटली इंस्पायर्ड थे जॉन रस्किन की थ्योरी से, जिन्होंने अर्ज की कि तुम नेचर में जाओ. और जॉन रस्किन खुद भी कहते हैं प्री रेफेलाइट मूवमेंट्स के जो मेंबर्स हैं उनके लिए कि दे इमिटेट नो पिक्चर, दे पेंट फ्रॉम नेचर ओनली. कि ये किसी की पिक्चर को मतलब इमिटेट करना मतलब कॉपी करना. सो उन्होंने कभी किसी को कॉपी नहीं किया, उन्होंने सिर्फ जो नेचर में था उसी को पेंट किया.
अब कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं प्री राफेलाइट मूवमेंट की। इनकी जो बेसिकली माइन्यूट डिस्क्रिप्शन ऑफ डिटेल, बहुत छोटी छोटी डिस्क्रिप्शन, बहुत ही माइन्यूट डिस्क्रिप्शन इन्होंने दिखाई है, डिटेल एक्सप्लेनेशन इन्होंने बताई है। ल्यूमिनस पैलेट ऑफ ब्राइट कलर्स दैट रिकॉल द टेम्परा पेंट यूज बाय मेडीलेव आर्टिस्ट, एज आई हैव ऑलरेडी मेंशन कि दे इन्फ्लुएंस बाय द मेडीलेव आर्टिस्ट। तो जैसे कि उन्होंने मेडीवल आर्टिस्ट ने अपनी पेंटिंग्स में ब्राइट कलर्स का यूज़ किया था, वैसे ही इन्होंने भी। सिंसेरिटी है इनके वो पेंटिंग्स में, सीरियसनेस है इनकी पेंटिंग्स में, ठीक है। ट्रुथ टू नेचर है, सब्जेक्ट मैटर है वो रिलीजियस है, नोबल है और मोरलाइजिंग नेचर से रिलेटेड है। सिंबलिक मीनिंग एसोसिएटेड विद कॉमन ऑब्जेक्ट्स और सिचुएशन, इन्होंने जो कॉमन ऑब्जेक्ट्स थे जो प्रेजेंट थे वहाँ पे उनको लेके इन्होंने बेसिकली यूज़ किया है अपनी पेंटिंग्स और पोइट्री के अंदर। द मूवमेंट इज़ नॉट लिमिटेड टू पेंटिंग। अब बेसिकली ये बात आती है कि ये जो मूवमेंट है प्री राफेलाइट मूवमेंट, हम इसको काफ़ी बार सिर्फ पेंटिंग से ही रिलेट कर देते हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ ये पेंटिंग तक लिमिटेड नहीं है, ये पोइट्री के अंदर भी ये चेंजेस जो हमें हैं वो देखने को मिलते हैं। सो इट इज़ अ मूवमेंट रिलेटेड टू बोथ पोइट्री एंड पेंटिंग, राइट। Daisy Rossetti and some of other painters, friends, notably William Morris and A.C. Swinburne were poets too. अब इसके अंदर जो डेजी रोज़टी हैं और विलियम मॉरिस और A.C. स्विनबर्न, ये इस मूवमेंट के अंदर ग्रेट पोइट्स भी रहे हैं। देयरफॉर दे ट्राई टू गिव पेंटिंग इफेक्ट्स टू देयर पोइट्री। इसीलिए इन्होंने अपनी पोइट्री के अंदर आपको पेंटिंग इफेक्ट देखने को इनकी पोइट्री में हमें मिलता है। सो दिस वॉज अ मूवमेंट रिलेटेड टू बोथ painting as well as poetry. Okay, for the subject matter of their poetry, they explore the romance and mysticism of Middle Ages and create प्योर आर्ट फॉर आर्ट सेक। तो बेसिकली जो ये मूवमेंट है ये बेस्ड है किसके ऊपर? आर्ट फॉर आर्ट सेक। ओनली एज Rossetti works, the blessed Damozel and Sister Helen are redolent with middle ages, as Rossetti says. So आपको ये एज अ स्टूडेंट ऑफ लिटरेचर मैं ये चाहूँगी कि आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन आर्ट फॉर आर्ट सेक एंड आर्ट फॉर लाइफ सेक। आर्ट फॉर लाइफ सेक आपने देखा होगा कि कुछ बेसिकली जो पोएट हुए हैं या फिर राइटर्स हुए हैं, वो अपना वर्क ऑफ आर्ट लिखते थे कि वो प्रीच कर सकें, सोसाइटी को कुछ लेसन दे सकें, सो that they create their art for the लाइफ सेक, फॉर द सोसाइटी सेक, कि कुछ मोरल लेसन प्रीच कर सके। लेकिन आर्ट फॉर आर्ट सेक इज़ ओनली फॉर एस्थेटिक पर्पस, इट इज़ नॉट टू प्रीच मोरल लेसन। सो जो ये हमारी प्री राफेलाइट मूवमेंट है दैट इज़ बेस्ड ऑन दिस आर्ट फॉर आर्ट सेक आस्पेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखे हैं कि जो डेजी रोज़ेटी का वर्क है, ब्लेस्ड डेमोज़ेल हो गया, सिस्टर हेलन हो गया, ये बहुत ही ग्रेट एग्जाम्पल हैं जो मिडल एजेस यहाँ पे दिखाती हैं। और इसके अंदर मैंने कुछ कोट्स कर रखे हैं यहाँ पे। द ब्लेस्ड डेमोज़ेल लीन आउट फ्रॉम द गोल्डन बार ऑफ हेवन, शी हैज़ 3 लाइज इन हर हैंड एंड द स्टार्स इन हर हेयर वर 7। सो दीज यू कैन कोट इन योर आंसर राइटिंग दीज। अब आगे फर्दर हम प्रोसीड करते हैं। द प्री राफेलाइट ऑल्सो यूजेज अ ग्रेट पिक्टोरियल क्वालिटी एज इन द पोएम जेनी, द पिक्चर ऑफ अ यंग प्रोस्टिट्यूट स्लीपिंग विद हर हेड ऑन द स्पीकर्स नी, एज अ पोएट सेज, वाई जेनी यू आर स्लीप एट लास्ट, स्लीप पुअर जेनी हार्ड एंड फास्ट, सो यंग एंड सो सॉफ्ट एंड टायर्ड सो फेयर। सो जो ये प्री राफेलाइट मूवमेंट थे इनको क्रिटिसाइज भी बहुत आगे हम जब करेंगे तो ये चीज़ भी आएगी, मेंशन की हुई है मैंने। दे वर क्रिटिसाइज बिकॉज जो उनकी पेंटिंग थी वो बहुत ज़्यादा सेंशुअल थी और सेक्सुअल आस्पेक्ट्स उसके अंदर देखे जा रहे थे, तो काफ़ी लोगों ने इनको क्रिटिसाइज़ भी किया, ठीक है। सो यहाँ पे जो नेक्स्ट पॉइंट है, ये एक जेनी एक पोएम है जिसके अंदर एक यंग प्रोस्टिट्यूट है, वो स्पीकर जो पोइट है उसके हेड पे क्या हुई है, सोई हुई है। एंड दीज आर द लाइन्स फ्रॉम दैट पोएम। फर्दर द पोइट्री ऑफ द स्कूल इज़ हाईली म्यूजिकल एंड रिच इन मेलोडी। इसके साथ साथ हम देखो इसके अंदर हमें क्या ट्रुथफुलनेस दिखती है, ठीक है। प्री राफेलाइट पोइट्री के अंदर हमें बहुत ही अच्छे से लाइक माइन्यूट डिटेल यहाँ पे दिखा रखी है, प्लस जो सेंशुअस आस्पेक्ट हमें दिखता है और म्यूजिकल और मेलोडी भी हमें प्री राफेलाइट मूवमेंट की जो पोइट्री थी उसके अंदर दिखती है। सो दीज आर सम की फीचर्स दैट यू कैन राइट इन योर आंसर राइटिंग, ठीक है। वोवल कॉल टू वोवल्स एंड कॉन्सोनेंट टू कॉन्सोनेंट्स एंड देयर लिंक्स ऑफन सीम स्ट्रॉन्गर देन द लिंक्स ऑफ थॉट ऑफ imaginary. So this are the like some poetry of pre-Raphaelite brotherhood are musical and full of melody. Their poetry was also rich in symbols. अब यहाँ पे और पॉइंट बन गया आपका कि जो ये pre-Raphaelite brotherhood थी इनकी जो पोइट्री थी वो सिम्बलिक भी बहुत ज़्यादा थी, because through it they want to express a very profound spiritual reality, and their themes like in painting were mainly medieval, biblical and mystical. So these were the main themes which they want to present in their
पोएट्री बाय टेकिंग द सिम्बल्स, बाय द यूज़ ऑफ सिम्बल्स, ठीक है। यहाँ पे ये पिक्चर है, ये डिजी रोजेटी की, ब्लेस डेमोजल की है, जो मिडिल एजेस से डील करती है, ठीक है। दे बिलीव्ड आर्ट शुड हैव अ सोल एंड वांटेड रिस्टोर द हर्ट, द पैशन एंड ट्रू ब्यूटी इन वर्क ऑफ आर्ट। मैंने पहले ही मेंशन किया था, दे बिलीव इन आर्ट फॉर आर्ट सेक। Thus, in art, it refers to the Pre-Raphaelite Brotherhood, a group of avant-garde painters associated with the art critic John Ruskin. In literature, it described the poet who had some connections with their artist and whose work shares some of the characteristics of Raphaelite art. मेजर कौन कौन से थे प्री रेफेलाइट मूवमेंट जो आर्टिस्ट थे, इनके बारे में थोड़ी एक्स्ट्रा आपको पता होना चाहिए कि इनके वर्क कौन कौन से थे। ये आपसे पूछा जा सकता है कि द ब्लेस डेमोजल किसका वर्क है, सिस्टर ऑफ हेलन किसका वर्क है, ठीक है, बिलवर्ड किसका है। सो डीजी रोजेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन फाउंडर माने जाते हैं इस मूवमेंट के। सो डांटे गैब्रियल रोजेटी वॉज द फाउंडर ऑफ दिस मूवमेंट एंड रोजेटी रिबल्स बोथ इन पेंटिंग एंड इन पोएट्री अगेंस्ट द सेट एकेडमिक ट्रेडिशन। जो ट्रेडिशन चल रहे थे, जो रियलिटी नहीं दिखाई जा रही थी, ठीक है, उसके अगेंस्ट इन्होंने बहुत ज़्यादा रिवोल्ट किया। और मैनी ऑफ रोजेटी पोएम्स एंड मैनी ऑफ रोजेटी पोएम्स रिकैप्चर द मिस्ट्री स्प्लेंडर एंड ब्यूटी ऑफ द मिडल एजेस। जो मिडल एजेस की मिस्ट्रीज थी, ब्यूटी थी, वो सब इनकी पोएम्स में बहुत देखने को मिलती हैं। और इनकी जो मेन पोएम्स हैं दैट इज़ द ब्लेस्ड डेमोजल, सिस्टर ऑफ हेलन, और इसके अंदर बहुत ही ज़्यादा सेंशुअसनेस और मिस्टिसिज्म के जो एलिमेंट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। उनकी जो वर्क है द बिलवर्ड एंड द ब्लू पावर प्रोस्पराइन आर सम इनोवेटिव पेंटिंग्स। ये इनके बहुत ही ज़्यादा इनोवेटिव क्या हैं, पेंटिंग्स हैं। सेकेंड वी हैव AC स्विनबोर्न, ठीक है। एल्गेरॉन चार्ल्स स्विनबोर्न was also a major like poet of who was a part of Pre-Raphaelite Brotherhood, major Victorian critique poet as well as a central figure in spread of ideas associated with Pre-Raphaelite movement. His great works include Atlanta in Calydon, poems and ballads. Third, we have Edward Burne-Jones and William Morris. These were also the two divinity students beginning their studies at Exeter College, Oxford. Later, they decided to pursue career in art, mentored by Rossetti at Oxford. They became the second generation of Pre-Raphaelite. अच्छा, ये आपको second generation के part थे Pre-Raphaelite movement के, ठीक है। The notable work of William Morris are the News from Now Here, The Well एट द वर्ल्ड्स एंड। हाउएवर अ चार्ज ऑफ वॉलीपुटनेस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा सेक्शुअल, ठीक है, इज ऑफन ब्रॉट अगेंस्ट द पोइट्री ऑफ द स्कूल। जैसे कि मैंने मेंशन किया था, ये बहुत ही ज़्यादा सेंशुअल और सेक्शुअल एस्पेक्ट अपनी पोइट्री के अंदर डालते थे। तो इसी के लिए रॉबर्ट बुचमन ने इनके ऊपर क्या क्रिटिसाइज किया था इनको, और क्या बोला था, फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नेट में भी आ चुका है कि फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री किसने बोला था। सो रॉबर्ट बुचमन ने बोला था इनके लिए, प्री-रेफेलाइट ब्रदरहुड के लिए, कि इनकी जो पेंटिंग्स है, पोइट्री है, वो बहुत ज़्यादा क्या। सो रॉबर्ट बुचनन ने इनको टैग दिया है फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। क्यों दिया है? बिकॉज इट इज़ टू सेंशुअस एंड ऑफन डिजनरेट्स टू द लेवल ऑफ सेंशुअलिटी एंड वॉलीपुटनेस। वॉलीपुटनेस यहाँ पे रेफर कर रहा है, मीन्स मोर सेक्शुअल आस्पेक्ट इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ फेमिनिन ब्यूटी। कि जब भी इनकी पोइट्री या फिर पेंटिंग में ये फीमेल ब्यूटी, फेमिनिन ब्यूटी को रिप्रेजेंट करते थे या फिर दिखाते थे, तो वो एक नेक्स्ट लेवल सेक्शुअल आस्पेक्ट्स उसके अंदर प्रेजेंट करते थे। इसीलिए रॉबर्ट बुचनन ने इनको टैग दिया फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। ओके, thus the term pre-Raphaelite becomes synonymous with a rejection of the external squalor caused by the Industrial Revolution. As according to William Gaunt, it was a reform and a dream. It was real and unreal. It was modern. It was in the Middle Ages. It was an escape from the age and a means of converting it. It was a circle in which the future and the past chased each other around. So basically, we can conclude this entire, मूवमेंट इन जस्ट फ्यू पॉइंट्स विच इंक्लूड्स कि जो ये 7 मेंबर का ब्रदरहुड था, ग्रुप था, ठीक है। और ये बेसिकली इन्फ्लुएंस थे जो राफेल से पहले पेंटर्स थे, इटालियन पेंटर, उनसे। इनकी जो पोइट्री और पेंटिंग थी उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या थी, ट्रुथफुलनेस थी, सेंशुअलिटी थी, ठीक है। एंड बेसिकली जॉन रस्किन ने इनको सपोर्ट किया, लेकिन कुछ क्रिटिक्स लाइक रॉबर्ट बुचनन ने इनको क्रिटिसाइज़ किया, कॉलिंग देम एज अ फ्लैशली स्कूल ऑफ पोइट्री। और ये प्रेजेंट करना चाहते थे जो रियलिटी उस टाइम पे प्रेजेंट हो रही थी विक्टोरियन ईरा के अंदर, जो रियलिटी रॉयल अकेडमी नहीं दिखाना चाह रही थी और प्रेजेंट नहीं कर रही थी, ये उसको बेसिकली प्रेजेंट करना चाहते थे। सो दिस वाज ऑल अबाउट द वीडियो, एंड इफ इट हेल्प्ड यू पीपल, सो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, subscribe to my channel, and in future also I will try my level best to provide you a good material for your preparations. That's all. और अगर आपको कोई कुछ भी क्वेरी हो तो प्लीज़ let me know.